Morning student, myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss again exercise 10.1 class 8th. स्टूडेंट आज हम कुछ क्वेश्चन फिर से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द फीड ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 20,800 क्विंटल ऑफ व्हीट इज रिक्वायर्ड इन ए मंथ। 20,000 पॉपुलेशन के लिए किसी मंथ में 800 क्विंटल व्हीट की ज़रूरत होती है। इफ़ द पॉपुलेशन आफ्टर 10 ईयर बिकम्स 30,000, आफ्टर 10 ईयर अगर पॉपुलेशन 30,000 हो जाती है तो हाउ मच व्हीट विल बी रिक्वायर्ड इन ए मंथ। तो मंथ में कितने व्हीट की ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, ये हमें फाइंड करना है। स्टूडेंट देखिए आपके सामने वाइट बोर्ड पर है, हमने यहाँ एक टेबल ड्रॉ की है जिसमें हमने पॉपुलेशन और फीड जो क्विंटल में है वो हमने शो किया है। पॉपुलेशन जब 20,000 है तब 800 क्विंटल व्हीट की ज़रूरत होती है। अगर आफ्टर 10 ईयर पॉपुलेशन 30,000 हो जाती है तब हमने कहा है कि x, जो कि हमें x की वैल्यू अभी फाइंड करनी है कि कितने व्हीट की ज़रूरत होगी। तो सो स्टूडेंट लेट the quantity of wheat इक्वल टू x। स्टूडेंट जब पॉपुलेशन यहाँ पर इंक्रीज हो रही है तो जो हमें रिक्वायरमेंट होगी व्हीट की वो भी यहाँ पर इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्लियर स्टूडेंट? सो 20,000 अपॉन 800, सेम रेशियो यहाँ भी होगा स्टूडेंट, 30,000 अपॉन x। क्लियर स्टूडेंट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 20,000x इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई 800, x इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई 800। क्लियर स्टूडेंट? ये 20,000 यहाँ अपॉन में नीचे आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट 3 जीरो से हमने 3 जीरो यहाँ कैंसिल कर दी हैं, इस एक जीरो से हमने इस एक जीरो को भी कैंसिल किया। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 1200 क्विंटल्स। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए स्टूडेंट यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन था और हमने यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया। जो रेशियो 20,000 पॉपुलेशन थी तब 800 क्विंटल की ज़रूरत थी व्हीट की, सेम वही रेशियो यहाँ पर है और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर मिल रहा है कि आफ्टर 10 ईयर जब पॉपुलेशन 30,000 हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, देन जो फीड होगा रिक्वायरमेंट उसकी भी क्वांटिटी बढ़ेगी और वो 1200 क्विंटल्स पर मंथ हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ ए डिपॉजिट ऑफ ₹10,000 yields in interest of ₹5,000 in 5 years, how much interest would a deposit ₹15,000 yield in the same period of time? According to question, यहाँ पर कहा है कि अगर 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया जाता है तो 5 ईयर्स में इंटरेस्ट 5,000 रुपीज़ मिलता है। सेम ये कह रहे हैं कि अगर इतने टाइम पीरियड में अगर 15,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया जाए तो जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब जो मनी है, अमाउंट है, वो इंक्रीज़ हो रहा है, देन इंटरेस्ट आल्सो इंक्रीज़, वो भी इंक्रीज़ होगा। तो ये भी कैसा हो गया? डायरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा अमाउंट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है तो जो इंटरेस्ट उस पर मिलेगा वो भी हमारा इंक्रीज़ होकर ही मिलेगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है स्टूडेंट ये भी। तो यहाँ पर देखिए, लेट द इंटरेस्ट बी, क्वेश्चन नंबर 6, लेट द इंटरेस्ट be
x। फिर से हम टेबल एक ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर इसमें अमाउंट इन रुपीज इंटरेस्ट, ये भी रुपीज में है स्टूडेंट। जब देखिए 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया जा रहा है स्टूडेंट, तब यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो 5,000 रुपीज है। अब ये कह रहे हैं कि अगर जो डिपॉजिट की जाए मनी वो 15,000 हो, तब x डायरेक्ट प्रोपोर्शन 10,000 अपॉन 5,000 इक्वल टू 1,500 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई 10,000 x इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाई 5,000, x इक्वल टू 15,000। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, तो 15,000 इंटू 5,000 अपॉन 10,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, एक जीरो से यहाँ पर हमने एक जीरो किया, 15 5 जा 75, 7,500 रुपीज़। क्लियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर जब 10,000 रुपीज़ अमाउंट था, इंटरेस्ट 5,000 मिल रहा था, जब 15,000 रुपीज़ मनी या अमाउंट डिपॉजिट किया है, तो जो सेम इसी टाइम पीरियड में जो इंटरेस्ट यहाँ पर मिलेगा वो होगा 7,500 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं। आशु हैज़ एनफ मनी टू बाय 30 चेयर्स वर्थ ₹150 ईच। आशु के पास जो मनी है वो इतनी है कि वो 30 चेयर्स को क्या कर सकता है, उसमें 30 चेयर को बाय कर सकता है वर्थ ₹150 ईच, जबकि एक चेयर की कॉस्ट 150 रुपीज़ है। हाउ मच चेयर्स विल बी एबल टू बाय इफ़ द ईच चेयर नाउ कॉस्ट ₹75 मोर। अगर वन चेयर की जो कॉस्ट है वो 75 रुपीज़ मोर हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो कितनी चेयर बाय कर पाएगा? तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ध्यान दें आप, जो मनी है उसके पास वो सेम है। पहले 150 जब ईच चेयर की कॉस्ट थी तब वो 30 चेयर बाय कर पा रहा था, ख़रीद पा रहा था। अब जब मनी जो है, जो कॉस्ट है चेयर की, वो इंक्रीज़ हो गई है, 75 रुपीज़ बढ़ गई है, तब उतने ही रुपीज़ में, उतने ही अमाउंट में कितनी चेयर आएंगी? अब चेयर कम हो जाएंगी स्टूडेंट, क्योंकि कॉस्ट बढ़ चुकी है। सो ये इन्वर्सली होगा, ये डायरेक्टली नहीं होगा स्टूडेंट। तो देखिए नंबर ऑफ चेयर, नंबर ऑफ चेयर्स, कॉस्ट इन रुपीज़। स्टूडेंट जब नंबर ऑफ चेयर 30 बाय कर पा रहे थे तब कॉस्ट थी 150 रुपीज़। अब 75 रुपीज़ मोर हो चुकी है कॉस्ट, मतलब 75 रुपीज़ बढ़ गई है, तो 150 प्लस 75, 150 प्लस 75 इक्वल टू 225 रुपीज़ वन चेयर की कॉस्ट हो चुकी है। तो अब कितनी चेयर्स आएंगी, हमें ये फाइंड करना है। सो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले देखिए x है, हमने x की तरफ एरो को यूज़ किया। अब जब 30 चेयर्स थी स्टूडेंट, तब 150 जब कॉस्ट थी, जब 30 चेयर्स हम खरीद पा रहे थे, ठीक है। जब 225 कॉस्ट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कम खरीद पाएंगे ना स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो हम कंपेयर कर रहे हैं इस टेबल में, तो ये इन्वर्सली है, जैसा कि हमें पता ही चल रहा है कि जब कॉस्ट बढ़ेगी वन चेयर की, तो हमारे पास जो चेयर्स आएंगी वो हमारे पास कम आएंगी, हम कम खरीद पाएंगे चेयर।
तो रेट बढ़ने से नंबर ऑफ़ चेयर्स कम हो जाएंगी, डिक्रीज़ हो जाएंगी। तो ये इन्वर्सली है, ये हमें पता चल चुका है। इसलिए ये टेबल हमें थोड़ा दूसरे शेप में बनानी पड़ेगी, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसे। स्टूडेंट देखिए, ये टेबल यहाँ पर आप देखिए, आप ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो हमने इस टेबल को अब इस तरीके से अरेंज किया है। देखिए, कॉस्ट, नंबर ऑफ चेयर्स, कॉस्ट मीन्स 1 चेयर की कॉस्ट। तो स्टूडेंट जब 150 रुपीज़ कॉस्ट थी चेयर की, तब 30 चेयर्स हम बाय वो कर पा रहा था। ठीक है। अब जब कॉस्ट 75 रुपीज़ मोर हो गई, मीन्स 225 रुपीज़ कॉस्ट हो गई 1 चेयर की, तब हमने ये माना कि हम x चेयर्स बाय कर पाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि हम x चेयर बाय कर पाएंगे, हमने एरो उस साइड लगा दिया। अब आपको कंपेयर करना है कि जब कॉस्ट 150 थी, 30 चेयर्स हम बाय कर पा रहा था, जो भी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आशु जो है वो 30 चेयर्स यहाँ पर बाय कर पा रहा था। और जब कॉस्ट 225 रुपीज़ पर चेयर हो चुकी है, तब जो नंबर ऑफ़ चेयर्स होंगी वो भी डिक्रीज़ हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इसलिए इन दोनों क्वांटिटी में जो डिक्रीज़ क्वांटिटी है, कम है, उसकी तरफ हमने एरो लगा दिया 150 की तरफ। आफ्टर दिस स्टूडेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शन, देन एरो जिस साइड में लगे हुए हैं उसी साइड में उसी टाइप से आपको लिखना है। तो 150 अपॉन 225 इक्वल टू x अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, 225x इक्वल टू 150 इंटू 30, x इक्वल टू 150 इंटू 30 अपॉन 225। क्लियर स्टूडेंट। 5 से हमने देखिए डिवाइड किया, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 3 जा 50, 5 6 जा 35, 5 9 जा 45। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए इसके बाद 6 3 जा 18, 180 अपॉन 9, 9 से हमने डिवाइड किया तो आंसर हमें मिला है 20। क्लियर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ चेयर्स जो यहाँ पर बाय की हैं आशु ने, और जो कॉस्ट है 1 चेयर की, उसके इंक्रीज होने से जो नंबर ऑफ चेयर्स हैं वो कम हो गई हैं। तो इसलिए ये इन्वर्सली है, और हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शन यूज़ करके हमने फाइंड किया है कि जब कॉस्ट 225 हो जाएगी, 75 रुपीज़ मोर हो जाएगी, तब नंबर ऑफ चेयर्स 30 नहीं आएंगी, 20 चेयर्स ही खरीद पाएगा आशु। क्लियर। सो आई होप दैट स्टूडेंट टुडे वी डिस्कस क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1। ये जो भी क्वेश्चन है आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे, और कुछ क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।